बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटुदू। जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली मुख्तलिफ़ शख्सियात को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं कोटुदू की जानी पहचानी शख्सियत हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान, जो आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं। आज हम इनकी शोबाजात के हवाले से जितनी बीमारियां हैं, जो मसाइल हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप घर बैठकर वो तमाम बीमारियां या जो डॉक्टर साहब हमें एहतियात बताएंगे उन पर अमल करके मुख्तलिफ़ बीमारियों से हम बच सकें। आइए उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ अपने अंदाज में हमारे नाज़रीन तक करें। जी जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं इमराज हटीवा जो बेसिकली मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे 6 साल हो गए हैं कोटद्दू में। यहाँ पे मैं पहला सरकारी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जो कि तहसील हेडक्वार्टर में तैनात हूँ। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपको इतना लंबा अरसा हो गया यहाँ पर कोटद्दू की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ज़्यादातर कौन से मसाइल, कौन सी बीमारियाँ या किस टाइप के मरीज़ आपके पास ज़्यादातर आते हैं? इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ यानी ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है या जो बीमारियों हड्डियों का पट्टों का जो मर्ज़ होते हैं, ये मुख्तलिफ़ एज में मुख्तलिफ़ होते हैं। मोस्टली यहाँ पे बड़ी एज के लोग आते हैं जिनमें घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, उसके बाद पट्टों का खिंचाव, उसके बच्चों में काफ़ी बोन्स की वीकनेस की वजह से प्रॉब्लम्स जो मसले मसाइल होते हैं, इस तरह के मरीज़ आते हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, ये बताएं, हमारे इलाके में ये कमर दर्द, पट्ठों का दर्द और जोड़ों का दर्द, ये ज़्यादातर देखने में आया है कि जो हर दूसरे बंदे को ये मर्ज़ लाहक है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? बेसिकली इस तरह है कि इसमें हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, जो जो हमारा रहन-सहन का तरीक़ाकार है, ये हमारी खुराक, हमारी आबो-हवा, हमारा एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बेसिक रोल प्ले कर रही हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारा अब बच्चों में आप देख लें, बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, उस वजह से जो टैब पे और गेम्स मुख्तलिफ़ खेलते हैं, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, पट्टों में खिंचाव की, फिर गर्दन में दर्द की आ रही हैं क्योंकि वो ख़ास पोजीशन पे बैठे रहते हैं, तो इस तरह उनका प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरह हमारी खुराक इतनी अच्छी खालिस नहीं है, नाकिस जो खाद वगैरह उससे जो बन के आती है, तो वो ज़ाहिर है वो प्रॉपर हमारे बोन्स को या हड्डियों को प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करती, जिसकी वजह से हड्डियों और पट्टों में खिंचाव और उनकी जो कमज़ोरी और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, कमर में जो दर्द होता है, इसकी मेन वजह क्या है और उसमें आप क्या एडवाइस करेंगे कि घर में रहते हुए हम उन बातों पे अमल करके हम यानी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हम ठीक हो जाएं? अच्छा, इस तरह है कि ये कमर का दर्द जो है मुख्तलिफ़ एज पे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ उम्र के हिस्से के मुख्तलिफ़ उसकी वजूहात हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे जो हमारे पास जो आती हैं यंग फीमेल्स या जो चाइल्ड बेयरिंग एज है, जैसे यानी 15 से 35 साल के दरमियान की औरतें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, उनमें कमर का दर्द के ज़्यादा मसले मसाइल हैं। इसी तरह ओल्ड एज में भी काफ़ी हैं जो 50 से ऊपर हैं। जो यंग लेडीज़ वग़ैरह जो आती हैं, इनमें मोस्टली जो है कैल्शियम, विटामिन डी की कमी की वजह से, जो कोई नमकियात वग़ैरह विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी की वजह से ये मोस्टली होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो ओल्ड एज है, जो उम्र के यानी कि बूढ़े लोग हैं, उनमें ये जो मोरे हैं, उनमें जो वेयर एंड टियर की वजह से मोरे घिस जाते हैं या मोरों में छोटी-छोटी हड्डियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उनकी वजह से ये इनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उनको उसी के अकॉर्डिंगली अगर यंग फीमेल हैं या जैसे उनकी अगर कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से प्रॉब्लम है, तो उनको ज़ाहिर है एक तो डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, जंक फूड है, जो बाहर वाली बाज़ारी जो चीज़ें हैं सारी, उनको आपने नहीं लेना। इसी तरह चॉकलेट वग़ैरह है, उसके इस्तेमाल से भी कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, ठीक है। वो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ जो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं, इस तरह करके तो इनकी चीज़ें ये बेहतर हो सकती हैं। इसी तरह ओल्ड एज है, उनमें आपने कुछ चीज़ों का परहेज़ एहतियात करके झुकने वाले काम नहीं करने, तो और साथ उनको थोड़ी बहुत पेन किलर्स वग़ैरह लेके तो उनका गुज़ारा हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं या एक्सरसाइज से भी एहतियात करनी होगी हमें?
नहीं, इसमें जब स्टार्ट होता है एक्यूट पेन, यानी जब ख़ास तौर पे शदीद दर्द हो, उसमें फ़िज़ियोथेरेपी या वर्जिश जो है वो नहीं करनी चाहिए, उससे मज़ीद उल्टा पेन बढ़ जाता है। एक्सरसाइज तब करते हैं जब पेशेंट पेन फ्री हो, पेन ख़त्म हो, उसके बाद आप पट्टों को उनकी मजबूती के लिए और उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है या उनकी जो हरकत है उसको रेगेन करने के लिए उसमें आप जो है उसको फ़िज़ियोथेरेपी करते हैं। जब ताज़ा यानी दर्द स्टार्ट होता है, उसमें आपने कुछ चीज़ों का प्रिकॉशंस लेनी है। एक तो आपने स्ट्रेट बेड होना चाहिए। पहले कहते थे कि सख्त फट्टे वाली चीज़ उस पे सोना है, वो ज़रूरी नहीं है अब लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। चाहे घर में अगर चारपाई पे भी बंदा चारपाई भी हो तो उसकी रस्सी को टाइट करके उस पे भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर बेड वगैरह है तो उस पे आप जितना मोटा मैट्रेस रख लें, कोई इश्यू नहीं है, उसमें आप उस पे आप सो सकते हैं। दूसरा, कोई वज़नी चीज़ नहीं उठानी इस दौरान। रेस्ट का ये है कि 2 से 3 दिन का रेस्ट काफ़ी होता है। पहले कहते थे कि आपने काफ़ी अरसा लंबे अरसे के लिए रेस्ट करना है, अब रेस्ट की इतनी रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप 2 से 3 दिन का रेस्ट करें, गर्म पानी से या गर्म रेत से थोड़ी बहुत टकोर करें, साथ में मेडिसिन ले लें दर्द के लिए और पट्टों के खिंचाव की दवाई वो लें, और झुकने वाले काम नहीं करने, जैसे नमाज वगैरह है तो नमाज बैठ के कुछ दिनों के लिए करें। जैसे ये एक्यूट या दर्द कुछ बेहतर हो जाए उसके बाद हम फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करवाते हैं, जिससे जो है पट्टे मज़बूत होते हैं और उनकी जो कमर का फंक्शन है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, औरतों के हवाले से एक प्रॉब्लम, काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आती रहती है, सुनने में आता है कि जैसे बड़ा ऑपरेशन होता है, इंजेक्शन लगता है उनको, तो उसके लंबे अरसे तक वो कमर का दर्द या इस तरह का दर्द बताती हैं। तो इस हवाले से हमारे उन माँओं बहनों को आप क्या एडवाइस करेंगे, वो इस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? बेसिकली ये एक मिथ है कि अक्सर औरतें यही शिकायत करती हैं कि जब से हमें टीका लगाया है तो वो दर्द शुरू हो गया। बेसिकली इसका ये जैसे आम सिरिंज है जिसे आम हम टीका बाजू पे लगाते हैं, इसका भी दर्द उसी तरह का होता है, इसका कोई मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन अक्सर क्योंकि जब बेबी डिलीवर होता है या बच्चा पैदा करती हैं उसके बाद उनके बॉडी में जो है कैल्शियम, विटामिन डी इनकी कमी हो जाती है बेसिकली। और क्योंकि बच्चा भी दूध पी रहा होता है तो उनकी औरत माँ की जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम, विटामिन डी और बाकी न्यूट्रिएंट्स की, वो बढ़ जाती है। इनका इनटेक इतना नहीं होता, खा पी इतनी नहीं होती, इसलिए इनको कमर में दर्द फ़ील होता है। फिर ज़ाहिर है पट्टे इनके थोड़े से रिलैक्स होते हैं उनके हार्मोन्स की वजह से, वो भी थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से उनको फ़ील होता है कि जब से हमें टीका लगाया है तो वो जो है तब से दर्द जो है जा नहीं रहा। बेसिकली इनकी वही, जैसे हम इनकी जो कैल्शियम, विटामिन डी और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी पूरी करेंगे तो वो बेहतर हो जाएंगी, उनमें वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ कमर का दर्द नौजवानों में भी है, औरतों में भी है, बूढ़ों में भी है, तो इसका इलाज क्या है आखिर? अच्छा, इसका ये है कि ज़ाहिर है एज के हिसाब से जैसे आपको बताया है उसी के हिसाब से हमेशा जो दर्द, जिस वजह से दर्द हो रहा है उसका हम इलाज करेंगे, उसी के कॉज़ को ट्रीट करेंगे तो दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं, बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कोई जरासीम लड़ जाता है, कुछ लोगों को टीबी की वजह से भी दर्द होता है, ठीक है। कुछ को आम कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कुछ लोग ज़्यादा काम करते हैं, फटीग की वजह से वो बैक एक होती है। ओल्ड एज में बूढ़े लोगों में उनमें मोरों के प्रॉब्लम की वजह से भी दर्द होती है, और इसी तरह उनके कुछ लोग होते हैं जिनको खुदा न खास्ता कैंसर वगैरह हो सकता है तो उस वजह से भी होता है। अब इसका हल वही है कि उनकी जो असल वजह है जब तक हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो तब तक ठीक नहीं होगा। इसमें 2 किस्म की हैं, एक होता है जनरल ट्रीटमेंट जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि कुछ दिन रेस्ट करना है, पेन किलर लेने हैं, फिज़ियोथेरेपी उसके बाद करानी है, और साथ ही उसकी जो डेफ़िनेट कॉज़ है, जो उसकी मेन वजह जिस वजह से हो रहा है उसको ट्रीट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। सर, एक और मर्ज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुन देखने में आ रहा है कि पट्टों का खिंचाव, कि पट्टों का खिंचाव बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। ऐसा कोई इलाज बताएँ कि हम, जैसे पर पट्टों का खिंचाव हो रहा हो तो हम वो फ़ौरी तौर पर
इस्तेमाल करें, या एक्सरसाइज है या कोई मेडिसिन है, तो वो तरीका इलाज हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि उस फौरी तौर पे इलाज से वो अपनी उसको कमी आ जाए उसकी। बेसिकली पट्टों का खिंचाव जो है इसकी बहुत सारी रीज़न्स है। इसकी जो मेन हमारे आजकल के सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी है, छोटी-छोटी टेंशन यानी छोटी बात की। फिर हम अपना ख़्याल नहीं करते, अपना प्रॉपर रेस्ट नहीं करते। लोग रात को बहुत लेट नाइट तक जागते रहते हैं क्योंकि रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, तो हमेशा जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, डाइट प्रॉपर लें, साथ पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। जब आप ये सारे मयज़ लेंगे मोस्टली पट्टों का खिंचाव ख़त्म हो जाता है। ये बेसिकली ज़्यादा एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से होता है। इसमें बाकी बहुत सारे बाज़-औक़ात एचबी कम होने की वजह से, खून की कमी की वजह से, ठीक है? तो उसी के कॉज़ को हम जैसे ख़त्म करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो डॉक्टर साहब, आजकल जो मोबाइल है, यूँ समझ लें हर जेब में है, हर हाथ में है, और वो नौजवान जो गेम्स करते थे वो मोबाइल पे खेल रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, जो फारिग टाइम है मोबाइल पे हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो मोबाइल के इस कमर खिंचाव, पट्टों के खिंचाव में जो असरात हैं, तो उसमें हम, ज़ाहिर बात है, ये एक नशा लग गया है, ये ख़त्म नहीं होना। तो इसका इस्तेमाल हम कितनी देर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अगर हम लेटे हुए हैं तो किस तरह से करें? बैठें तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए? ये हमारे नाज़रीन को गाइड करेंगे। अच्छा, ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये एक है कि आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है, ठीक है? प्रॉपर तरीके से चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, घंटा मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और इसमें भी आपने कंटिन्यूअस नहीं करना कि 10-15 मिनट के बाद थोड़ा-सा पोज़ीशन चेंज कर लें, थोड़ा-सा वॉक कर लें, इस तरह का। बाकी लेटे हुए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी जो आइज़ में जो वो जाती है, उनकी रेडिएशंस वग़ैरह वो ज़्यादा डैमेज करती हैं। प्रॉपर बैठने की जो पोज़ीशन है, आपने बिल्कुल जो ऐसे बैठना है, तो आप यानी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा नीचे की तरफ हो। ये ईज़ ऑफ जो रीडिंग है, जो पोज़ीशन, इसमें ना ज़्यादा ऊँचा हो, ना ज़्यादा नीचे हो, अदरवाइज़ आपकी जो नेक है, इस पे प्रॉब्लम होगी, वो आप पेन करेगी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे पूछते हैं। जी, जी। कमर का जो दर्द होता है, ये पतले लोगों में ज़्यादातर है या मोटे लोगों में आता है? अच्छा, ये बेसिकली ना मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा है। इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। एक तो इनका सारा जो प्रेशर दबाव है वो इनके मोरों के थ्रू होता हुआ नीचे की तरफ जाता है, तो इस वजह से उसके ऊपर दबाव प्रेशर ज़्यादा होता है। साथ जितने लोग मोटे होते हैं इनमें जो है कैल्शियम विटामिन डी की मोस्टली डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? तो और इसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है, इस वजह से ये ज़्यादा कॉमन जो है मोटे लोगों में होता है। डॉक्टर साहब, जब हम सुबह के टाइम उठते हैं, तो जो उठने के बाद हम ज़मीन पे पाँव रखते हैं, एड़ियों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, या सुबह जब उठ के बैठते हैं, बैठने की पोजीशन ठीक नहीं होती, ये भी इसी से रिलेटेड है या कुछ और है ये चीज़? ये बेसिकली ये मोस्ट कॉमन जो हमने हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो पेशेंट्स आते हैं उनको देखा गया है, ये शुगर पेशेंट्स में जिनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है उनमें, जिनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। उनके क्योंकि खून खून थोड़ा-सा इनका गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी, जैसे बंदा सोता है तो वो सारी पूलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह इनको थोड़ा-सा अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस इसको थोड़ी-सी बोलते हैं, उसमें इनको आहिस्ता-आहिस्ता फिर टाइम के साथ-साथ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं, सोने की पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए? बिल्कुल सीधा लेटें, दाईं करवट पे लेटें, बाईं करवट पे लेटें, तो प्रॉपर एक स्टाइल जो आपकी डॉक्टरी में है वो क्या है? उसमें देखें, हमें तो सुन्नत रसूल पे चलना चाहिए। बेसिकली वो कहते हैं कि दाईं करवट लेटना चाहिए। उसका एक और फ़ायदा ये भी है कि बाईं करवट लेटने से जो प्रेशर है हार्ट पे ज़्यादा पड़ता है, दाईं करवट लेने से वो प्रेशर कम पड़ता है। एक चीज़, दूसरा, तकिया छोटे से छोटा रखना चाहिए जो कि सिर्फ़ गर्दन को कवर करे, ज़्यादा तकिया बड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी साइड पे ज़्यादा बेहतर है, सीधा भी लेट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपको स्पेशल किसी एक बीमारी, किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी। जी,
जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की बातें सुनी, उम्मीद है काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। ये स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थोपेडिक के और काफ़ी सारी इन्होंने जो जनरल बातें थी वो हमें बता दी हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम किसी एक स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ पे, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप वो कमेंट्स के अंदर अपने सवालात भी हमें दे सकते हैं। वही सवाल हम डॉक्टर साहब से करेंगे और इंशाल्लाह आपको उनका तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोटद्दू।